हेलो मित्रों, आज हम आपको मौर्यकालीन सामाजिक जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, मौर्यकालीन जो समाज था उसको जानने का जो स्रोत है वो 3 स्रोत है मुख्यतः। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, उसके बाद सम्राट अशोक का आपको स्तंभ। और ये जो समाज था मौर्यकालीन समाज, ये वर्णाश्रम व्यवस्था पर मुख्यतः आधारित था। वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 वर्ण महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम पहले की वीडियो में बताए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो वेद पाठ, आपको पूजा पाठ, पुरोहित पंडित का काम करते थे, शिक्षा देने का काम भी करते थे, समाज में उनका उच्च स्थान था। और उन्हें जो भूमि दिया जाता था सम्राट के द्वारा, राजा के द्वारा, उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। मेगास्थनी, और हम आपको कल के वीडियो में छूट गया था, रूप दर्शक जो मुद्राओं का निरीक्षक होता था उसे रूप दर्शक कहा गया। और लक्षणाध्यक्ष होता था टकसाल का अध्यक्ष, यानी कि रुपया जारी करने वाला जो विभाग था उस विभाग का सबसे प्रधान अधिकारी लक्षणाध्यक्ष होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है मित्रों। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, उसके बाद सैनिक, निरीक्षक और सभासद। शूद्रों को आर्य कहा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार शूद्रों को आर्य कहा गया। शूद्रों की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलता है मित्रों। कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, सेना में भर्ती आदि कार्य जो है सो आपको शूद्र लोग करते थे। और इस समय में भी वर्णाश्रम व्यवस्था में कर्म के आधार पर आपको वर्ण का परिवर्तन होता था। दार्शनिक लोग कर से मुक्त थे। ये समाज में उच्च पद और उच्च सम्मान के अधिकारी थे। रूपा जीवा गणिका, स्वच्छंद रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिला होती थी, नारी होती थी, उसे रूपा जीवा कहा गया। विवाह का जो उम्र था मित्रों वो 12 वर्ष था स्त्रियों के लिए, और पुरुषों के लिए 16 वर्ष निर्धारित था अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। उसके बाद 4 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जिससे धर्मेय उसको माना गया है ब्रह्म, दैव, आर्य और प्रजापत्य। यानी कि धर्म के अनुसार, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो ये चारों विवाह है, ब्रह्म, दैव, आर्य और प्रजापत्य, ये धर्मेय है, यानी कि धर्म के अनुसार ये सही है, मान्य है। परिव्राजिकाओं यानी कि सन्यासियों को, महिला सन्यासी को परिव्राजिका कहा गया। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है। त्रयी धर्म, जो प्राचीन वैदिक धर्म था उसका जो आपको परिवर्तित रूप था उसी को त्रयी धर्म कहा है अर्थशास्त्र में, प्राचीन धर्म को। मूर्ति पूजा का प्रारंभ मित्रों हो गया था। मंदिरों में विभिन्न देवी देवताओं का आपको पूजन प्रारंभ हो गया था, जैसे कि आपको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अपराजित, शिव का प्रतिमा बना के इसका पूजा, और इसका जो है सो मूर्ति बनाने का भी उस समय आपको प्रचलन बढ़ गया था, खरीद बिक्री भी होता था। शिक्षा तथा साहित्य का केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला, जैसे कि कौशल का राजा प्रसेनजीत आपको वहीं पे शिक्षा प्राप्त किए। कहाँ से? तक्षशिला से। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य के बारे में भी कहा जाता है मित्रों कि इन्होंने आपको कहाँ से? तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त किया था। कला, मौर्य काल का जो कला है वो काफी आपको समृद्ध कला था। इस समृद्ध कला में मौर्य का राजप्रसाद, यानी कि सम्राट अशोक का जो राजप्रसाद था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था आपको पटना में, वो जो है सो काफी वो लकड़ी से बना हुआ था मित्रों। चारों तरफ जो है सो आपको काफी इससे गहरा गड्ढा खोदा गया था, और जो है सो पूरे दीवार से आपको घिरा हुआ था पहाड़ियों से। मौर्य राजप्रसाद, बेसनगर की यक्ष यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज में से मिला है। पटना के दीदारगंज से यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। अशोक का 81वां स्तंभ, जो जिसकी संख्या कुल 20 है, चुनार के बलुआ पत्थर से। अशोक के 81वां स्तंभ का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से हुआ है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज रामपुरवा का जो आपको 81वां स्तंभ है, धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने निर्माण किया। ये काफी महत्वपूर्ण है। जो
आपको शीशा की तरह ये एकदम स्मूथ पॉलिश, चिकना, चमकदार, शानदार दिखता है मित्रों। ये काफ़ी आकर्षक है। और आपको सारनाथ का जो स्तंभ है, आपको अशोक स्तंभ, जिसको भारत सरकार ने आपको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया है। जैसे कि सारनाथ का अशोक स्तंभ 4 सिंह जो है सो एक दूसरे के पीठ के तरफ किए हुए बैठा है, और उसके ऊपर धर्म चक्र का 32 तीलियों वाला एक धर्म चक्र जो है सो बना हुआ है, जिसमें 32 तीलियां हैं। सांची का स्तूप, और सांची में जैसा कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप का, बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। भरूच का स्तूप भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको सम्राट अशोक ने बनवाया था। और बराबर की गुफाओं में आजीवकों के आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल था मित्रों। तो सम्राट अशोक ने बराबर की गुफाओं में आजीवकों के रहने के लिए सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा, लोमस ऋषि, जिसे सम्राट दशरथ ने बनाया था अशोक के बाद। उसके बाद विश्व झोपड़ी का निर्माण हुआ था। अशोक के उत्तराधिकारी में मित्रों जैसे दशरथ हो गया, संप्रति हो गया, शालीशुक हो गया, देववर्मन हो गया, शतधनुष हो गया, बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य शासक था, इसी की हत्या करके इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण थे, इन्होंने आपको बृहद्रथ जो अयोग्य शासक था उनकी हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया 184 ईसा पूर्व। मौर्य शासक जो है सो ये अशोक के उत्तराधिकारी हो गया। उसके बाद पतन का कारण, मौर्य साम्राज्य एक काफी विशाल साम्राज्य था मित्रों, और इसके निर्माण में जो है सो विभिन्न महान शासकों का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बावजूद भी इसका पतन हुआ। सृष्टि का नियम है उत्थान और पतन, ठीक है ना। तो अशोक का अहिंसक व शांति प्रिय नीति इसके मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था। अशोक का अहिंसक व शांति प्रिय नीति जिसको उन्होंने धम्म के माध्यम से प्रसार किया। उसके बाद हरप्रसाद शास्त्री ने आपको जो एक महान पंडित थे हरप्रसाद शास्त्री, उन्होंने ब्राह्मण विरोधी नीति, सम्राट अशोक का ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। D.N. झा ने कमजोर उत्तराधिकारी वास्तव में सम्राट अशोक के बाद कोई भी इतना योग्य शासक नहीं हुआ जो इतने महान और विशाल साम्राज्य पर व्यवस्थित ढंग से शासन कर पाए। उसके बाद D.D. कौशाम्बी ने कमजोर आर्थिक स्थिति को जिम्मेदार माना है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। उसके बाद रोमिला थापर केंद्रीकृत प्रशासन और कमजोर शासकों, यानी कि उत्तराधिकारी काफी कमजोर था और काफी केंद्रीकृत प्रशासन, ज्यादा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने की वजह से उसका खर्च भी काफी, इतने बड़े प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए व्यापक बड़े स्तर पर जो है सो विभिन्न अधिकारियों, पदाधिकारियों का, मंत्रियों का नियुक्ति किया गया था, कर्मचारियों का, और उसका जो खर्च था वो काफी ज्यादा था, उसका वहन करना काफी कठिन हो गया। इसीलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। रोमिला थापर जो एक महान आपको इतिहासकार है, उनका मत है। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।